श्रीमद् भागवत कथा में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक गज प्यास के कारण एक सरोवर के किनारे जल पीने के लिए गया। जैसे ही उसने जल पीना प्रारंभ किया, कलकल की ध्वनि आवाज हुई तो उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। उस ग्रह ने उस आवाज को सुना तो एकदम से उसने सोचा कि कोई शिकार किनारे पर आया है। तो एकदम से पानी के अंदर ही अंदर वो ग्रह अर्थात मगरमच्छ जहां पर वो हाथी जल पी रहा था, पानी पी रहा था, वहीं पर आकर पहुंच गया। उसने एकदम से उस हाथी का पैर अपने मुख में ले लिया और जल के भीतर खींचने लगा। जल के भीतर खींचता चला गया, खींचता चला गया। हाथी तो बड़ा विशालकारी होता है। हाथी भी उस ग्रह को कभी कभी जल के बाहर ले आता था। अंत में बहुत सारा दोनों में थोड़ा संग्रह बहुत दोनों में संघर्ष, बहुत ज्यादा संग्राम हुआ। अंत में उस गज ने, हाथी ने हार मान ली और जल के भीतर वो ग्रह उस हाथी को लेकर चल दिया। कोई भी चाल नहीं चली। एक सूंड, जो सूंड थी, मित्रों, एक तिल के बराबर उस जल के बाहर रही। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो अंत में एक जल में आता हुआ पुष्प उसे दिखाई पड़ गया। उसने उस पुष्प को अपने सूंड में दबाया और भगवान श्री हरि की आराधना की, भगवान गोविंद की आराधना की। एकदम से भगवान श्री हरि ने जैसे ही उसकी करुण भरी भरी आवाज को सुना, खड़ाव भी नहीं पहने भगवान ने एकदम से भागने का प्रयास कर दिया। नंगे पैर गरुड़ पर बैठकर उस ग्रह को मारकर उस गज को उबारा भगवान श्री हरि ने। और मित्रों, इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा दीजिएगा दर्शकों कि जब हम पर बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि हमें आकर बचाने का प्रयास अवश्य ही करते हैं। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जिस समय हमारा सब साथ छोड़ देते हैं, किंतु भगवान नहीं साथ छोड़ते हैं। बस हमें भगवान को भूलना नहीं है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनवरी का महीना, जनवरी माह आपके लिए कैसा रहेगा, यह हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। महीने की कुछ अशुभ तारीखें भी होंगी, वह भी जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि अगर कर्क है, बहुत सटीकता रहेगी। आपकी नाम लगन कर्क है, बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लगन के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। शनि देव की ढैया भी आप पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस मंथ जोड़ों में दर्द, आपके हाथों में दर्द वगैरह, यह परेशान, थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। पैरों में दर्द, परेशानी, थकान, निद्रापन, आलस, ये थोड़ा बहुत घेरे रहेगा। इसके लिए आप शनिदेव महाराज की आराधना अवश्य करते रहें। यह थोड़ा बहुत आपको परेशान कभी किसी किसी दिन कर सकता है, ये हमेशा नहीं, किसी किसी दिन थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं आप। किंतु भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें, वहीं पर जो है शनिदेव महाराज का ध्यान करते रहें, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हो। अंत में उपाय भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, धन की बात करते हैं। धन के स्वामी आपके कौन बनते हैं? कुटुंब भाव के स्वामी कौन बनते हैं? कुटुंब भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। कहां पर विराजमान है? आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की राशि में, अपनी मित्र राशि में विराजमान है। मित्रों ध्यान दीजिए, 14 जनवरी तक आपके धन की स्थिति, परिवार में ग्रह कलेश, ये सब कुछ कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर मामला बिगड़ेगा तो सही भी हो जाएगा, किंतु थोड़ा सा आपको सावधानी 14 जनवरी के बाद में थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में पिता का आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है। पिता के साथ संबंध जो है आपको 14 जनवरी के बाद और अच्छे बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। और सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। शनि और सूर्य में बैर है, इसके कारण थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। एक त्योहार भी मनेगा सूर्य के इस राशि गोचर से, कौन सा? मकर संक्रांति, यह त्योहार भी मनाया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, पढ़ाई की, लव लाइफ की। तो मित्रों आपके पंचम भाव ही हमारी शिक्षा का होता है, लव लाइफ का होता है, संतान का होता है। तो पंचम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं, स्वामी कौन बनते हैं? आपके पंचमेश कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव कहां पर विराजमान है? आपके ठीक मित्रों, आपके आपके छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में मंगल देव विराजमान है। तो इस समय आपका लव लाइफ में अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, किंतु यह लड़ाई झगड़ा आपका जल्दी ही दूर हो जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। मंगल देव यहाँ पर अच्छा फल यहाँ पर आपको अवश्य ही देंगे। जो लड़ाई झगड़ा फाइट चल रही थी, यह जनवरी के महीने में आपकी दूर रहेगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मन आपका अच्छा लगेगा। पढ़ाई में मन आपका अच्छा लगेगा, बहुत सारे कार्य भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। हाँ, एक चीज रहेगी, आपको लव लाइफ के चक्कर में समय की बर्बादी ना करें। आपका जो है लव लाइफ के चक्कर में आप, यानी लव प्यार के चक्कर में समय बर्बाद इस महीने थोड़ा सा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारी बात का आप ध्यान अवश्य रखें।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के आपके लॉर्ड कौन बनते हैं, स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। कहां पर बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता है। लव लाइफ के आपके जो है दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, इस समय पति पत्नी का जो है संबंध जो है इस महीने मधुर रहेगा। स्त्री हैं आप, थोड़ा सा पति का ध्यान रखें। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री अपनी पत्नी का ध्यान रखें। एक लोगों का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का जो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह होने के नंबर आ गए हैं, तलाक होने वाला है, तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ रही है कि आपका मेल हो जाए। बस आप चीजों को समझिएगा कि हमारा ऐसा क्यों, किस कारण हो रहा है, उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो सकता है। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं आपके भाग्य की। आपका भाग्य कैसा रहेगा इस महीने? भाग्य का साथ आपको 55%, 55% आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुभ कार्य कुछ करना चाह रहे थे, हवन यज्ञ कथा भागवत यह सब कर पाएंगे, किंतु इन कार्यों में आपकी कोई ना कोई अड़चन थोड़ी बहुत आपको सामने पर देखने को मिलती रहेगी। इसलिए आप जो है भगवान का ध्यान करते रहें, आप शुभ कार्य भी इस महीना कर पाएंगे। लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। विदेश से अगर कार्यरत करते हैं आप, विदेश से आपकी जॉब है, विदेश से किसी प्रकार का आपका कार्य है, तो कहीं ना कहीं विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा, विदेश से आपको अच्छी खबर इस महीने प्राप्त। आगे हम बात करते हैं मित्रों आपके बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार के लॉर्ड स्वामी कौन बनते हैं? बिजनेस व्यापार के आपके स्वामी बनते हैं मंगल देव। और मंगल देव किसके राशि में बैठे हैं? गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? मंगल देव की राशि में बैठे हैं। तो बड़ा अच्छा संयोग है। बिजनेस व्यापार में इस महीने बड़ी अच्छी तरक्की आपकी देखी जाएगी। जो बिजनेस व्यापार में आपको अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, मेहनत बहुत ज्यादा थी, आप खुद का बिजनेस करते हैं, आपका किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार है, इस महीना आपका बड़ा उत्तम अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, नौकरी में आपके कहीं ना कहीं प्रमोशन भी हो सकता है। और मित्रों आलसपन, निद्रापन, ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत शिक्षा के कारण थोड़ा बहुत ये चीजें हो सकती हैं, किंतु आपके यहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं काम में आपका मन आपका लगाए ही रहेंगे। काम में मन जो है आपका, जब आप अपने कार्य पर निकलेंगे या कार्य करेंगे, तो आप जो है जब तक उसे पूरा नहीं कर देंगे तब तक हटेंगे नहीं। और थोड़ा बहुत आलस किसी किसी दिन हल्का फुल्का सता सकता है, किंतु जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपके जो बिजनेस व्यापार में जो स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा हो रही थी, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं धन अच्छा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। बड़ा अमाउंट, बड़ा धन अगर राजनीतिक क्षेत्र में लगा रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण एनालाइज अवश्य करवा लें। अच्छा मित्रों, उसके साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लाभ की। लाभ के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य बनते हैं। आपका जो लाभ होगा, सफलता जो होगी 18 जनवरी तक आपको कार्यों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी। 18 जनवरी के बाद भी होगी, किंतु थोड़ा कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र कहां पर विराजमान होंगे? छठे भाव में विराजमान होंगे। किसकी राशि में मित्रों? गुरु बृहस्पति की राशि में। गुरु बृहस्पति और शुक्र में जो संबंध जो है वो उत्तम नहीं है। एक देवताओं के गुरु हैं तो दूसरे राक्षसों के गुरु हैं, शत्रु ग्रह इनको आपस में माना जाता है, किंतु दोनों गुरु हैं तो सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाभ जो होगा, हमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, लाभ अवश्य होगा। कुछ कार्य हमारे संपूर्ण भी हो सकते हैं। अच्छा मित्रों, इस महीने की जो तारीखें होंगी वो कुछ तारीखें अशुभ होंगी, उसके बाद में सभी तारीखें मित्रों आपकी शुभ देखी जाएंगी। तो इस महीने की जो तारीखें होंगी वो 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। यह तारीखें थोड़ा सा आपके लिए अच्छी शुभदायक नहीं होंगी। इन तारीखों पर बड़ा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने घर में बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लें, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले लें। कोई बड़ा आप काम करने, आप इन तारीखों पर घर से बाहर निकलें, अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। भगवान शिव पर एक लोटा इस दिन जल अवश्य चढ़ाएं, और इस दिन एल्कोहल नशा का बिल्कुल ही पान ना करें। एक बार तारीखों को हम बता दें आपको, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24 और 25, इन तारीखों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उपाय, रेमेडीज, आपको अपने लग्नेश का उपाय करें। सोमवार के दिन आप दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें, जिससे आपको आपके लगन के स्वामी मजबूत रहेंगे, तो जो भी समस्याएं होंगी वो हल होती रहेंगी जल्दी ही। भाग्य के साथ के लिए मित्रों, आप भाग्य के साथ के लिए क्या करिएगा? भाग्य के साथ के लिए आप जो है गुरु बृहस्पति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वहीं पर केले के जड़ पर प्रतिदिन रोजाना जल चढ़ाएं, और छोटी छोटी कन्याओं को वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीली चीज का दान कर सकते हैं। वहीं पर मित्रों दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, आप पर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, मित्रों छाया दान करते रहे। तेल में अपना चेहरा देखकर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में किसी असहाय व्यक्ति को आप दान कर दें, इससे आप जो है शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। अच्छा,
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें धन की स्थिति। रविवार के दिन गौ मैया को गुड़ और साथ में गेहूं का दलिया बनवाकर गौ मैया को खिलाएं। रोजाना आप जो है शनिवार का दिन छोड़कर रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें रोली डालकर, आपको धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शिक्षा की बात करें, मंगलवार वाले दिन सुबह आप प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम को आप क्या करें, शाम को ध्यान रखें हमारी बात, शाम को बालकांड या सुंदरकांड का पाठ करें, आपको अच्छा फल देंगे मंगल देव। हरे कृष्णा। लव लाइफ अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी रहेगी। हरे कृष्णा।